स्वागत है बच्चों आप सभी का जय महादेव विद्याकुल परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जल्दी से बच्चों सभी जुड़ जाइए। आज का मेंटी सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछली क्लास में मैंने फर्स्ट चैप्टर का मेंटी लिया था, इस फर्स्ट चैप्टर का ही मेंटी का सेकंड पार्ट है आज आपका। ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे, 21 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से। तो पिछली क्लास में तो 10 क्वेश्चन से मैंने मेंटी लिया था, आज आपके सामने 11 क्वेश्चन हैं। देखते ही इन 11 क्वेश्चंस का विनर कौन बनता है। पिछली क्लास में काफ़ी गलतियां हो रही थी आपसे, उन गलतियों को इंप्रूव करने के लिए, एक और मौका देने के लिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आया हूं। देखते हैं कितने बच्चों को फायदा हुआ है और कितने बच्चों को सबक मिला है पिछले मेंटी के होने के बाद। यानी कि पिछला मेंटी होने के बाद कितने बच्चे समझे हैं कि हाँ, हमें मेंटी से पहले थोड़ी सी रिवीजन और थोड़े से पढ़ाई की जरूरत होती है, सिर्फ यही जानने के लिए। ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर का मेंटी दोबारा लेने की कोशिश की है। वॉइस प्रॉब्लम फिर से, चलो देखते हैं। वॉइस प्रॉब्लम तो अभी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाए तो मुझे एक बार बता जरूर देना। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, वॉइस प्रॉब्लम अभी भी आ रही है ना? जब ठीक हो जाए तो बता देना। वैसे मेंटी है तो ज़्यादा वॉइस प्रॉब्लम हमें परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पर आपके सामने menti.com लिखा हुआ है। आपको गूगल क्रोम में जाना है, menti.com खोलना है और menti.com। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया आपको साइड बाय साइड एक और फोन यूज करना है और उसमें menti.com खोलना है। ठीक है, गूगल क्रोम खोलेंगे आप, गूगल क्रोम में menti.com खोलेंगे, अपने आप ही सामने एक कोड मांगा जाएगा और उस कोड में आप डाल सकते हैं 46221980। तो काफी बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं, मुझे लगता है मेंटी की शुरुआत कर देनी चाहिए ज्यादा समय लिए बिना। तो बच्चों अगर कोई रह गया हो तो जल्दी से जुड़ जाइए, कोई भी बच्चा, क्योंकि देखिए अगर एक बार आप लेट हो गए ना तो लेट हो ही जाएंगे, आप जानते हैं अच्छी तरह। फिर उस स्कोर को कवर अप करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो बच्चों जल्दी से, जितने बच्चे यहाँ पर हैं, मुझे सामने ही नहीं यहाँ पर मेंटी में मिलिए सभी। यहाँ पर देखते हैं कौन से बच्चे कितना आगे निकलते हैं। बहुत सारे आंसर्स आप देते रहते हो हमेशा कमेंट में, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप स्क्रीन पे आंसर देने वाले हो। यहाँ पर सबका रिजल्ट दिखने वाला है। टॉप 10 बच्चे हर समय स्क्रीन पे रहेंगे, तो इसीलिए टॉप 10 में रहने के लिए आप शुरू से ही जुड़ें, देर ना करें, क्योंकि देर में जुड़ने के बाद आप टॉप 10 में नहीं आ पाते। टॉप 10 में आना आसान नहीं रहता आपके लिए। जल्दी करिए बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, बच्चे मेरे ख्याल से काफी जुड़ चुके हैं, मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को जुड़ने के लिए। और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से एक्टिवली देखना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। दिए गए धन पूर्णांकों ए बी के लिए ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां पर आर क्या होता है, बी से छोटा और जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा। ये किस तरह काम करता है? यहां पर आप क्या देखेंगे कि ए बी का महत्तम समापवर्त, एक मिनट, ये क्या आंसर बच्चों ने दे दिए थे क्या? ये क्या हुआ भाई, आज क्या हो गया? ये हुआ क्या? चलो भाई मेंटी पे आते हैं, फिर उसे लेकर आता हूं मैं। पहला क्वेश्चन था, 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन पता क्या था, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या था। थोड़ी सी गड़बड़ होगी पहले क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आंसर देने वाले बच्चों ने दे ही दिए और बहुत से बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिए थे। चलिए देखिए, यहां पर क्या था, आपके पास ये लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से सुनिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहां पर लिखा था। ठीक है, यहां पर जब आप एचसीएफ निकालते हैं ए और बी का, तो ये प्रोसेस पता है कैसे काम करता है? ये प्रोसेस कैसे काम करता है? ये सिर्फ इसलिए काम करता है, आपको पता है, जब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बच जाए, यानी कि जब शेषफल कुछ बच जाए, तो आप क्या करते हैं, इसे b बराबर r और फिर एक नया q1 और एक नया r1 यहाँ पर लेते हैं। आप जानते हैं ये बार बार क्या करते हैं, आप इसको a की जगह पर ले लेते हैं और r को b की जगह पर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसलिए काम करता है ना, क्योंकि ए बी का जो एचसीएफ है
वो पता है बी और आर के एचसीएफ के बराबर होता है। देखो क्योंकि ए बी का एचसीएफ आप निकाल रहे थे, आप यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, बी और आर का एचसीएफ निकाल रहे हैं। सिर्फ यही वजह होती है। तो यही आपके पहले ऑप्शन में था कि वो जो महत्तम समापवर्तक किसका, ए और बी का बराबर होता है महत्तम समापवर्तक किसका, बी और आर का। ठीक है, ये ऑप्शन था आपका ए, इसी वजह से ये ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन था। आप वीडियो को रिवाइज करके एक बार शुरू से करके देख सकते हैं। वहां पर मेंटी पर नाम कैसे लिखे, शुरू में ही पूछता है बच्चों, शुरू में ही। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, ये समझ में आ गया होगा सभी को। इसीलिए पहला ऑप्शन जहां पर ए बी का महत्तम समापवर्तक और बी आर का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, बराबर दिया था, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। तो बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न आपके सामने, लेकिन उससे पहले लीडर बोर्ड की तरफ देख लें, लीडर बोर्ड की तरफ नजर मार लें, किन किन बच्चों का स्कोर आया है। यहां पर देखो ये क्या लिखा है, जलातन। भाई जलातन पहले नंबर पर है, इन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया है। इसके बाद सिम्बा है, इसके बाद केक है। बताओ नाम भी वही रखे हुए आपने जो आपको मिल गया। ललित कुमार, मेघवाल, मुस्कान, प्रभात तिवारी, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिए थे। जिन 8 बच्चों ने सही आंसर दिए वो बच्चे हैं, और जिनने सबसे फास्ट आंसर दिया वो है जलातन। यहाँ पर जलातन लिखा हुआ नाम आपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जिन्होंने आंसर दिया सिम्बा। बच्चों इसमें पता क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फास्ट आंसर करेगा उसे सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा स्लो उसे सबसे कम। सबसे ज्यादा जो स्कोर होगा यहाँ पर 1000 पॉइंट होगा, और सबसे जो कम स्कोर होगा वो 500 पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन सही आंसर के लिए तो जितना फास्ट आंसर करेंगे 1000 के उतना नजदीक आप पहुंचेंगे, और जितना स्लो आंसर करेंगे उतना ही 500 के नजदीक आप पहुंचेंगे। समझ गए बच्चों। अगर कोई बच्चा जुड़ना रह गया हो तो जुड़ सकता है। देखिए 46221980 आपका कोड है, 46221980 आपका कोड है। इस कोड को यूज करके आप menti.com पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर, हो सकता है कॉपी पेन की जरूरत पड़े आपको। यहां पर बताना है आपको कि ये जो परिमेय संख्या है, ये जो आपकी परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा। मैं संख्या लिख देता हूं, 43, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, और स्थान है यहाँ पर 3, 4, 5 और 1। कितने स्थान बाद शांत होगा इसका दशमलव प्रसार। और मुझे लगता है सभी बच्चे सही आंसर देंगे। पिछली क्लास आपने ली थी, अगर पिछले मेंटी में आप थे तो आप सभी बिल्कुल सही आंसर देने वाले हो। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर यहाँ पर सही आता है। समय समाप्त हो चुका है, और यहाँ पर 21 बच्चों का आंसर सही आया, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसका मतलब पिछली क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा है। मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि पिछली क्लास से आपने काफी कुछ सीखा, काफी इंप्रूवमेंट किया आपने। लेकिन अभी भी 7 बच्चे ऐसे रह गए हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऊपर वाली संख्या, ध्यान से सुनना, अगर 2 से नहीं कटती और 5 से नहीं कटती, जो कि सच है। यहां पर देखो 43 2 और 5 से नहीं कट रही है। ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत आसानी से आप कर पाओगे हर बार। ये संख्या देखो 2 से नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही। अगर ये 2 और 5 से नहीं कट रही, इसका मतलब नीचे कोई भी 2 और 5 में से कटेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी पावर है 2 और 5 में से जो सबसे बड़ी पावर हो, उतने दशमलव स्थान के बाद ये खत्म होगा, मतलब ये शांत होगा। समझ में आया। कितने दशमलव स्थान के बाद जो बड़ी पावर होगी। बड़ी पावर क्या है यहाँ पर 4, इसलिए 4 आंसर बिल्कुल सही है। और कैसे होगा ये पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। लेकिन फिर भी बच्चे अभी हैं जिन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो बच्चों थोड़ी सी कोशिश करिए कि पढ़ के चीजों को आंसर दें, सिर्फ तुक्का ना लगाएं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप तुक्का लगा रहे हैं तो कृपया करके तुक्का ना लगाएं, पढ़कर आंसर दें, ठीक है बच्चों। और कॉपी पेन कम से कम अपने पास रखें। इसको तो देखते ही आंसर बताना था, यहाँ पर तो देखते ही आंसर आपको बता देना था। चलिए लीडर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वो बच्चे कौन से हैं। सबका नाम तो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पर सबका नाम तो नहीं दिखेगा, टॉप के 10 बच्चे ही दिखने वाले हैं। चलिए पुराने 8 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया या गलत दिया है, जलातन, सिम्बा और बलवीर यादव, ठीक है। और उसकी वजह से नीचे से कुछ बच्चे ऊपर उठ कर आए हैं जिनका नाम है मुस्कान। मुस्कान आ गई पहले नंबर पर। अक्सर मुस्कान को देखता हूं मैं यहाँ पर, यूट्यूब पे हमारी क्लासेस में अवेलेबल रहती हैं। और मुस्कान ने अपनी पोजीशन पहले नंबर पर बना ली है। प्रभात तिवारी दूसरे नंबर पर आ गए, आदित्य तिवारी तीसरे नंबर पर। और फास्टेस्ट जिन्होंने आंसर दिया इस बार,
वो है महाकाल, जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था या नहीं दे पाए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने सबसे तेज आंसर किया, जिसकी वजह से 987 का अंक उन्हें मिला है। पिछले क्वेश्चन में इनका कोई अंक नहीं था, इसी वजह से ये 5वें नंबर पर है। लेकिन बिल्कुल उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, आप भी आगे आ सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करिए। जहां पर ऊपर के किसी बच्चे ने एक आंसर गलत दिया, आप तुरंत ऊपर, तो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना, मौके का पूरा फायदा उठाना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए बी के लिए क्यू आर अद्वितीय पूर्णांक होते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। यहां पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये भी। बी बराबर अगर 4 है, यहां कह रहा है कि अगर बी बराबर 4 है तो 1 2 3 4, इनमें से कौन सा आर का मान नहीं होगा, इनमें से कौन सा आर का मान नहीं होगा, इसमें से कौन सा आर का मान नहीं हो सकता, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए किसमें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। बहुत अच्छी बात है। यहां पर सिर्फ 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 5 ना, हाँ 5 बच्चों। देखो ध्यान से समझो, आपने गलती क्या की है, देखो फंस गए फिर मेरे जाल में, आप मेरे जाल में फिर से फंस गए। 3 आंसर कैसे हो सकता है, एक बात बताओ, बी का मान क्या है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 मतलब ए बराबर आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपको लग रहा है आपने सही आंसर दिया, यहां पर गलत हो गया है, तो ध्यान से सुनना, ए बराबर 4q प्लस आर, यानी कि भाजक आपका हो गया 4, और भाजक 4 है तो आप जानते हैं एक और कंडीशन होती है इसके साथ कि आर जो है ना वो किससे छोटा होगा, बी से, और बराबर या बड़ा होगा 0 के। तो बच्चों समझने वाली बात यहां पर यह है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां समझने वाली बात यह है कि बी है आपका 4, तो आर तो 4 से छोटा होगा ना, और 0 के बराबर या बड़ा। तो आप देखोगे जो पहला आंसर था 1, वो तो ठीक है, इसको सेटिस्फाई करता है, वो तो इसको सेटिस्फाई करता है। 2 ये भी से सेटिस्फाई करता है, आर 2 होता है तो 0 से बड़ा है, 4 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 भी करता है, लेकिन 4 उसे सेटिस्फाई नहीं करता। जो आर है ना, वो जो आर है वो 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए, छोटा, और ये 4 है, तो ये नहीं हो सकता आर। क्वेश्चन में लिखा था कि कौन सा मान इनमें से आर के लिए नहीं है, तो वो 4 जो है आर के लिए नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो बता दे मुझे भाई, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और लीडर बोर्ड को देखते हैं। बताइए किसी को कोई डाउट है भाई, किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बच्चों वीडियो को शेयर और लाइक कर दें अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन समझ में आए और लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हटके आपको मिल गए हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है सभी बच्चे। क्वेश्चन बच्चों काफी मेहनत से सिलेक्ट करता हूं मैं आपके लिए, ताकि कुछ नया देखने को मिले हर बार। एक मेंटी होने के बाद भी मैं आपके सामने चाह रहा था कुछ नया सा दिखे, और मुझे लगता है सर क्या हो रहा है। आशीष कुमार, क्या बताऊं क्या हो रहा है बच्चों। ये मेंटी सेशन चल रहा है, क्विज कंपटीशन चल रहा है बच्चों का। एक छोटा सा क्विज है 11 क्वेश्चन का, वो लेकर आया हूँ और आप इसमें वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर बैठे दूसरे मोबाइल से आप इसमें वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वोटिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम में menti.com खोल सकते हैं और आपसे एक कोड मांगेगा, कोड में आप ये डालें, इसमें इस क्विज में आप जुड़ जाएंगे और बस स्क्रीन पे देखते रहें, बेसब्री से स्क्रीन पे इंतजार करते रहें क्वेश्चन के आने का, ऑप्शंस के आने का और ऑप्शन को दबाने का। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे जाने का, लेकिन उससे पहले एक बार रिजल्ट जानने का। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, यहां पर ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है, ये रहा आपका रिजल्ट। यहां पर 4 बच्चे मुझे दिखे, वही 4 बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया, और उन 4 बच्चों की वजह से ये टॉप के जो बच्चे हैं, भाई मुस्कान तो चली गई पीछे, मुस्कान चली गई पीछे, ठीक है, क्योंकि तीसरे का आंसर वो नहीं दे पाई। प्रभात तिवारी ये आ गए हैं पहले नंबर पर, तीनों के आंसर इन्होंने दिए हैं, तीनों प्रश्न के आंसर दिए हैं और सही दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सर करके ही सही। ये कछुए के चाल से चले लेकिन चलते रहे, रुके नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्कोर लिया इन्होंने, लेकिन तीनों आंसर सही दे दिए, थोड़ा टाइम लिया, कोई दिक्कत नहीं। विवेक सिंह चंदौली, ये विवेक सिंह चंदौली सबसे फास्ट आंसर देने वाले हैं और इसी के साथ ही आ गए हैं वापस तीसरे नंबर पर, ठीक है। इसका आंसर इन्होंने दिया है और सबसे फास्ट दिया है। चलो मनोज चौरसिया भी आ रहे हैं चौथे नंबर पे, ये भी कोशिश कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ऊपर। आदित्य कुमार,
बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, लेकिन सिर्फ 4 बच्चों का आंसर सही मिलना, मतलब समझ रहे हो कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हैं आपके। आप बता रहे हो डाउट, बताओ, इतनी देर हो गई, अब आगे चलते, क्वेश्चन जा चुका है। ठीक है, 4 नहीं हो सकता ना, बी से छोटा होता है हमेशा, डिवाइजर जो होता है ना, यानी कि भाजक, भाजक से हमेशा क्या होता है, शेषफल छोटा होता है। ठीक है, तो वहां पर जो भाजक था वो क्या था, 4 था, तो शेषफल 4 नहीं हो सकता, 4 से छोटा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बच्चों तैयार रहना, अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या अशांत तथा पुनरावृत्ति दशमलव है? इसमें से कौन सी संख्या अशांत तथा पुनरावृत्ति संख्या आपकी 15/1600 और यहां पर 17/6 और 23/8 और 35/50। ये एबीसीडी में आपको आंसर है अशांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति। इसमें कौन सा बताना है? एक तो होगा अशांत, आप आंसर दे चुके होंगे, और चलो यहां पर 17 बच्चों का सही आंसर है और कितने बच्चों का गलत है वो देख लेते हैं। 10 4 14, 14 7 21, 21 बच्चों का गलत आंसर। अब भी भाई 21 बच्चों का गलत आंसर आया बच्चों, ठीक है, तो थोड़ी सी और कोशिश करो अच्छा आंसर देने की। और इसका गलत आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के गलत आंसर दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा क्या आपने? आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या? अच्छा बी ऑप्शन कैसे है ये बता दूं मैं आपको। अशांत पुनरावृत्ति बताना था, यानी कि जो अशांत तो हो लेकिन पुनरावृत्ति हो, यानी कि उसकी आवृत्ति पुनः होती हो, बार बार होती हो, समझ रहे हो, यानी कि बार बार वो आता हो, एक ही मतलब रिपीट होती हो संख्या, समझ रहे हो, कोई अंक रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको। तो कब होगा ऐसा? देखो यहां पर तो देखोगे आप, यहां पर 2 की पावर 4 और उसके बाद 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आएगा इसमें नीचे, हर का जब गुणनखंडन करोगे यहां पर 2 गुणा 3 आएगा, और 3 आपको पता है किसी से कटेगा भी नहीं, और आप जानते हो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए हर में, हर जो है इस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, इस रूप का होना चाहिए। तो यहां पर देखोगे ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं, यहां पर 3 भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो अशांत होगा तो पुनरावृत्ति भी होगा। पुनरावृत्ति क्यों? क्योंकि अगर पुनरावृत्ति नहीं हुई तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये भी ध्यान रखना। बात समझ में आ गई होगी? तो ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, ये बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ एक बार स्कोर देख लेते हैं। सही आंसर देने वाले देखते हैं बच्चे कहां पर हैं। भाई मनोज कुमार चौरसिया ने इस बार भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही लेकिन तीसरे नंबर पर ही है मेरे ख्याल से अभी भी प्रभात आ गए नीचे गलत आंसर की वजह से। चलिए बहुत बढ़िया, मुस्कान आ गई यहाँ पर पहले नंबर पर, बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। इसी तरह मेहनत करते रहो और बच्चों सही आंसर देते रहो। देखो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, आपकी थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी सी गलती से आंसर्स आपके गलत हो रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है। बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से बताए गए। सर आपका आंसर गलत है। ऋषु कुमार बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आंसर को गलत कहने के लिए। सभी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, सभी बच्चे जानते हैं क्या गलत है क्या सही सही है। आप थोड़ा सा वीडियो को दोबारा चलाकर बाद में देखिएगा कि आपने जल्दबाजी में क्या बोला है, ठीक है। बाकी बच्चे भी यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए सभी जुड़ जाइए जल्दी से और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन मैं यहां पर आपके सामने ला रहा हूं, जल्दी से सभी तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। आशीष कुमार क्या कह रहे हो भाई? अच्छा ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यदि ए बी दो धनात्मक पूर्णांक, तो क्यू आर इस प्रकार से होते हैं कि क्यू आर इस प्रकार से होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो आर होता है वो बी से छोटा और जीरो से बड़ा होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका जो आर होता है वो बी से छोटा या बराबर, जीरो से बड़ा या बराबर। तीसरा ऑप्शन है आपका जो आर बराबर होता है वो बी से छोटा और जीरो से बराबर, जीरो के बराबर या बड़ा। और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका जो बी होता है वो आर से छोटा और जीरो से बड़ा होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा सा ध्यान से बोलना। आर का ही फर्क है, देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो सब में है,
ये तो सब में है। सिर्फ आपको कंडीशन क्या देखनी है, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर है। और हाँ, 17 बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया ये बिल्कुल सही है। इसके बाद भी 9 बच्चे इधर हैं, 9 बच्चे इधर हैं, लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया है। उन्होंने क्या सोच के सिलेक्ट किया है पता नहीं। इधर देखो भाई, इधर देखो, आपने जो भी सोचा आर बी से छोटा हो तो ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा हो जरूरी नहीं है, 0 भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो यूं गलत हो गया, पहला तो सीधे सीधे हो गया गलत। अब रही बात दूसरे की, दूसरा कैसे गलत हो गया, ये कह रहा है बी के बराबर भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले भी तो बात हुई थी, जब यहां पर बी का मान 4 था तो मैंने कहा था आर 4 नहीं हो सकता, तो ये बराबर क्यों लिखा है, बी से छोटा होगा बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। तो यहां पर देखो सी में, सी बिल्कुल ठीक है क्योंकि बी से छोटा है आर और 0 से बड़ा या 0 के बराबर है आर। बात समझ गए? तो सी ऑप्शन देखो बिल्कुल सही है। मैं यहां पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आपको, ठीक है ऋषु कुमार, मैं यहां पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ठीक है, जो भी आंसर बता रहा हूं। 4 आंसर, 4 नहीं है, सी है। देखो एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तो कम से कम इससे समझो मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं और लीडर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 17 बच्चों ने सही आंसर दिया, बच्चे तो हैं भाई आंसर देने वाले, ठीक है, और लगभग सबने ही पार्टिसिपेट किया आंसर में। लीडर बोर्ड की तरफ नजर मारते हैं क्या स्टेटस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्कोर में फिर उथल पुथल। हर बार ये बहुत अच्छी चीज हो रही है आज, मतलब बच्चे लगे पड़े हैं एक दूसरे को कंपटीशन देने में, बच्चे भाई एक दूसरे को कंपटीशन देने में लगे पड़े हैं। क्या हो रहा है? अब ठीक है, चलो बढ़िया कंपटीशन दे रहे हैं। मतलब हर बार क्या हो रहा है कि कभी कोई ऊपर कोई नीचे। मुस्कान पहले नंबर पे वापस, ये क्या कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया कुछ गड़बड़ हुई हो? ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हुई। कितने क्वेश्चन हो गए? 5वां क्वेश्चन, 5वां भी हो गया था। हाँ बढ़िया, और ये रहा लीडर बोर्ड आखिरी, और यहाँ पर मुस्कान आ गई थी नीचे, और पहले नंबर पर कौन आ गया देखते हैं कौन आ गया, किसका स्कोर सबसे ज्यादा। भाई मनोज चौरसिया, बहुत बढ़िया, मनोज चौरसिया ने करी दिखाया। भाई मनोज चौरसिया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने आखिर करी दिखाया। नीचे से आते 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 छोड़ा नहीं बस क्वेश्चन को, है ना, करते करते पहले नंबर पे, और मुस्कान पहुंच गई वापस 5वें नंबर पर, ठीक है। प्रभात तिवारी कोशिश करके अपनी जगह मेंटेन कर रहे हैं। गौरव प्रजापति आजमगढ़ वाले, बढ़िया, आप भी बढ़िया कर रहे हो। आदित्य कुमार, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छे आंसर्स करके अपनी पोजीशन ऊपर मेंटेन करी। और ये कंपटीशन सच में बहुत टफ हो रहा है आज का कंपटीशन आप लोगों के लिए बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि लगातार जैसे ही आपने एक छोटी सी गलती की नहीं, कोई ना कोई बैठा है आपको बीट करने के लिए, और तुरंत वो आपको पछाड़ देता है। बच्चों बहुत एक्टिव रहना पड़ रहा है आपको, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना भी पड़ेगा, और यही कंपटीशन कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह एक्टिव रहिए, और जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैयार हो जाइए सभी, बिल्कुल एक्टिवली आंसर दीजिएगा सभी, कोई भी गलती ना हो, कोई भी चूक ना हो, क्योंकि गलती हुई नहीं कि आप गए नीचे। तो परिमेय संख्या जो आपकी लिखी हुई है, ये जो परिमेय संख्या है 15 4 7 8 7 बट्टे 1250, ये कितने दशमलव स्थान के बाद खत्म होगा? 1 2 3 4, इसको बताना कितने, जल्दी से कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए, जल्दी कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए, कितने दशमलव के स्थानों के बाद ये खत्म होगा। बिल्कुल परेशान ना हो, जल्दबाजी ना करें, लेकिन हाँ जल्दी जरूर करें। राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन बेस्ट टीचर इन इंडिया पता नहीं, देखते हैं, उसके लिए मुझे भी लगातार मेहनत करने की जरूरत है, लगातार अपडेट रहने की जरूरत पड़ती है आपके लिए।
कितने बच्चों का सही आंसर? अरे वाह, 11 दूनी 22, 22 और 26 बच्चों का गलत आंसर है यहाँ पर। 26 बच्चों का गलत आंसर। 34 बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया और 26 बच्चों का आंसर बिल्कुल गलत। बच्चों क्या गलती हुई आपसे? ऐसी क्या गलती हो रही है कि 10वीं क्लास के पहले चैप्टर के क्वेश्चंस में आप मतलब इतनी चूक कर रहे हो? जरा देखते हैं। एक काम करते हैं 1257 को 1257 को हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंडन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अंश को जरूर चेक कर लो। क्या अंश 5 से कटेगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। क्या अंश 2 से कटेगा? नहीं। बस ठीक है, अब हर का हम क्या करते हैं, गुणनखंडन करते हैं। 1250 मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 1210 2 से किया आपने 625, और आप अच्छी तरह जानते हैं, अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो जो हर आएगा वो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 के रूप का होगा। इसका मतलब ये 4 दशमलव स्थानों के बाद खत्म होगा। आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। यहां देखते ही पता चल रहा है, और देखो कितने कम समय में आंसर दिया गया, और आप जल्दबाजी में सिर्फ परेशान होंगे कि करें ना करें, कहीं लेट ना हो जाए। जल्दी में रॉन्ग हो गया अब्दुल कादिर। मैंने कहा था ना, जल्दबाजी नहीं, बस जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा। सुकून से आंसर दीजिए, बड़ी जल्दी आंसर देंगे। ये देखो कितनी जल्दी, 625 को हम जानते हैं 5 की पावर 4 लिखते हैं, और आप जानते हैं ना ही इनमें से कोई 5 कटेगा ऊपर से, ना 2 कटेगा, क्योंकि पहले हमने चेक कर लिया, ना ये 5 से कटता है, ना ही 2 से कटता है, ऊपर वाली जो संख्या है। बात समझ में आ गई? रही बात नीचे की, तो आप जानते हैं इसे 10 की पावर 4 बना सकते हैं। कैसे? नीचे 2 की पावर 3 से गुणा करके, बस। तो जो बड़ी पावर है उसको मेंटेन रखना होता है आपको। तो बड़ी पावर जितनी होगी 10 की पावर उतनी जाएगी, तो उतनी जीरो आएगी, नीचे उतनी जीरो आएगी, तो उतने अंक छोड़कर आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 4 जीरो आएगा 10 की पावर 4 आने से, 4 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 4 अंक पे ये खत्म होगा, और आपका आंसर हुआ गलत। बहुत से बच्चों का आंसर, मेजोरिटी का आंसर गलत है, इसलिए मैं आप सभी का आंसर गलत ही कहूंगा। फिर भी 8 बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे एफर्ट्स किए हैं, देखते हैं किस किस का आंसर सही है। मेरा नाम कैसे लिखे मेंटी में? अरे भाई, मेंटी में जब ज्वाइन करोगे नाम लिखने का ऑप्शन आता है, हर चीज कैसे पूछते बच्चों की तरह, छोटे बच्चे हो बिल्कुल। क्यों भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बार बार मैं आपको कोड ना बताता रहूं, इसलिए मैंने कोड ऊपर लिख दिया, उसको नहीं मिटा रहा हूं मैं। और menti.com आपको खोलना है, 2 स्टेप है सिर्फ, ये 2 स्टेप फॉलो करके आप मेंटी में जुड़ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले लीडर बोर्ड, कौन कौन से बच्चे हैं जो आगे बढ़े हैं देखते हैं। क्या वो 10 से बाहर के बच्चे हैं? अगर 10 से बाहर के बच्चे, हमें स्कोर बढ़ता हुआ शायद ना दिखे। यहाँ पर सिर्फ 2 बच्चे दिख रहे, 3 बच्चे दिख रहे हैं, यानी कि जो 5 बच्चे हैं वो 10 के बाहर की रेंज वाले बच्चे हैं, यानी कि नए बच्चे जो बाद के हैं, उन बच्चों में से भी काफी बच्चों ने आंसर दिए हैं, लेकिन वो 10 की पोजीशन में अभी भी नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, आप जरूर आएंगे। और यहाँ पर सबसे फास्ट आंसर जो देने वाले हैं वो ललित कुमार मेघवाल हैं इस बार। बहुत बढ़िया ललित कुमार, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा आंसर दिया है और फास्ट दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपने कैलकुलेशन की होगी, तुक्का ना लगाया। तो वैसे उम्मीद करता हूँ आप तुक्के नहीं लगा रहे। बच्चों देखिए, मेंटी का मजा खराब हो जाता है अगर आप तुक्का लगाते हैं, ठीक है? तो तुक्का ना लगाएं प्लीज, आप सभी तुक्का ना लगाएं, कोई भी। बच्चों क्वेश्चंस मेरे ऐसे है ना, आप जल्दी में आंसर देके कभी सही नहीं कर पाओगे। फिर से ध्यान से सुना मेरी बात, इसका आंसर देने से पहले ध्यान सुनो। क्वेश्चंस मेरे ऐसे हैं, थोड़े सिलेक्टिव हैं, रटे रटाई क्वेश्चंस नहीं है, बदल के क्वेश्चंस लाया हूं थोड़े से। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ही पूछे गए, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। तो बच्चों जल्दबाजी ना करें, समझे क्वेश्चन को, समझ के आंसर दें, क्वेश्चन को समझ के आंसर दें। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? भाई इसमें से कौन सी परिमेय? सबसे आसान क्वेश्चन, एक तो है आपका √6 प्लस √9, ठीक है। दूसरा है √2। इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, चाहे थोड़ा सोच के दो भाई, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। √4 प्लस √9 और √3 प्लस √5, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सी परिमेय संख्या? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कौन सी संख्या इसमें परिमेय। और बच्चों वीडियो को लाइक याद रखना, करके जाना, उम्मीद करता हूं आप करोगे अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो। बच्चों क्वेश्चन लाना मुश्किल काम नहीं होता, उसको सिलेक्ट करना मुश्किल काम होता है कि कौन सा क्वेश्चन देना चाहिए कौन सा नहीं। उस मेहनत के लिए सिर्फ मैं आपसे कहता हूं, उसकी छोटी सी फीस देनी होती है आपको। और बहुत बढ़िया 17 बच्चों, अरे भाई ऐसे क्वेश्चन में भी गलत आंसर आते हैं क्या? मतलब ऐसे क्वेश्चंस में भी 10th क्लास के बच्चे गलत आंसर्स देते हैं क्या? भाई लेकिन दिया है, सच तो यही है कि बच्चों ने गलत आंसर्स दिए हैं। भाई देखो √9 3 हो जाएगा, ठीक है। √6 का क्या होगा?
हमें नहीं पता। रूट 4 ठीक है 2 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का क्या होगा? तो एक परिमेय का अपरिमेय जोड़ रहे हो तो अपरिमेय होगा। यहाँ रूट 4 हो जाएगा 2। देखो रूट 4 जो हो जाएगा सी में, रूट 4 लिखोगे 2 और रूट 9 को लिखोगे 3, यानी कि ये 2 + 3 ये है 5। दोनों परिमेय संख्या है, परिमेय को परिमेय में जोड़ोगे परिमेय आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। किसी को डाउट लग रहा है तो मुझे बता सकता है। और बच्चों यूट्यूब पे आंसर कोशिश करो ना दो, आप मेंटी में जुड़ जाए, मेंटी में जुड़ के आंसर दें, कुछ फायदा भी हो, कुछ इंटरेस्ट भी आए, पहले आंसर देने का स्कोर कम से कम जान पाओ। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इस बार सही आंसर की तरफ है, लेकिन फिर भी 7 से 13, 13 3 16 बच्चे, लगभग 50% तो अब भी है भाई। दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन सारी गलतियों को मिलाएं तो करीब 16 बच्चों ने गलत आंसर दिए। अब भी हो क्या रहा है मेरी ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में फिर कोशिश करना, सेकंड चैप्टर का मेंटी आएगा अगला। भाई 16 बच्चे, देखो बच्चों करो, इंप्रूव करो, ऐसे तो नहीं चलने वाला। अगर इस तरह की पढ़ाई कर रहे हो, 1 नंबर के क्वेश्चंस में बहुत टाइम गवाओगे इस तरह, मतलब नुकसान भी लोगे, एक तो टाइम जाएगा ऊपर से नुकसान। चलिए इस बार इन्हीं बच्चों में से काफी हैं जिन्होंने सही आंसर दिए हैं, और देखते हैं पहली पोजीशन किसकी। मनोज चौरसिया, क्या बात है, फिर से मनोज चौरसिया पहले नंबर पर, वैसे पहले नंबर पर ही थे। और अभिषेक ने इस बार फास्टेस्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। विवेक सिंह चंदौली ये कोशिश कर रहे हैं छूने की, ज्यादा दूर तो नहीं है। और ये गौरव प्रजापति आजमगढ़ और अभिषेक, इन दोनों में बहुत फास्ट कंपटीशन है, थोड़ा सा और अगर एफर्ट करें अभिषेक तो शायद इनको पछाड़ पाए। बाकी मनोज चौरसिया ने तो भाई एक क्वेश्चन का सीधा एक क्वेश्चन की बढ़त ले ली है, क्वेश्चन की वजह से इनके करीब 900 के आसपास स्कोर ज्यादा है, मतलब दूसरे नंबर से 900 ज्यादा है। यानी कि अब तो यही चांस है कि मनोज कुमार का एक आंसर गलत हो और गौरव का प्रजापति का सही हो, तभी बात बनेगी। तो बच्चों कुछ भी हो सकता है, मैं तो कह नहीं सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं उथल पुथल बहुत चल रही है, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकता। आज की मेंटी का कंपटीशन बहुत टफ बना रखा है आपने, बहुत अच्छी बात है, यानी कि लोग जुड़े हुए हैं, 30 मार्का भी इसमें जुड़े हुए हैं ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपका 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर, आपको बताना है कि ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, भाज्य है या विषम अभाज्य। विषम अभाज्य, बाकी आप ऑप्शन पढ़ ही पा रहे होंगे, या फिर विषम भाज्य, या विषम भाज्य। ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, और टाइम होता है अप और आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई देखो मेरे आंसर पर कोई गलत कहना चाह रहा है ना, अगर ये 14 बच्चे कहते हैं कि मेरा आंसर अगर गलत है तो सुनो ध्यान से, आपको सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने थे, फिर आपने गलती की, यानी कि मेरी चालाकी यहां बिल्कुल काम कर रही है। आप लोगों को बीट करने में, आप लोग आपस में एक दूसरे को बीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, लेकिन मैं जरूर आपको बीट कर पा रहा हूं बच्चों। ठीक है, मैं जरूर आपको बीट कर पा रहा हूं। ठीक है बच्चों, कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों मेरे भी एक्सपीरियंस पे भरोसा करो, मैं भी एक टीचर हूं, मुझे पता है बच्चे गलती कहां करते हैं। मैं अच्छी तरह पहचानता हूं सभी बच्चों को कि गलती कहां करते हैं, और उन्हीं गलतियों के हिसाब से क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हूं। और देखो आपको कितना भी भरोसा अपने ऊपर, लेकिन आपसे गलती हो रही है, आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हो। जिन्होंने जल्दबाजी की वो ध्यान से समझ के देखो क्या डी ऑप्शन गलत है, और मुझे बताओ। यहां पर यूट्यूब पे जल्दी से कमेंट करो क्या डी ऑप्शन गलत है, जल्दी से मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताओ क्या डी ऑप्शन गलत है। हाँ लिख सकते हैं, होता नहीं है। यूपीएससी एस्पिरेंट जरूरी नहीं हो पी बट्टे क्यू के रूप में हो उसे, लेकिन लिखा जा सकता है। जैसे दो, दो भी परिमेय संख्या है, पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा, लेकिन लिखा जा सकता है। 2/1 लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं इसे। और जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या डी ऑप्शन, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, बढ़िया। सर मैं अपना नाम डाला और जल्दी जवाब दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगाया और नाम नहीं आया। आईपीएस, आप 10 से बाहर हो गए ना, आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया। आप टॉप 10 की, क्योंकि पहले से जिनका स्कोर है ना उनका नाम दिखेगा यहाँ पर, आप उनमें से किसी की टॉप 10 में से किसी को बीट करोगे जब टोटल स्कोर में, टोटल स्कोर में, तब आपका नाम यहाँ आएगा।
कैसे जुड़े? menti.com खोलें, menti.com खोलने के बाद आपसे एक कोड मांगा जाएगा, उस कोड में आप यहाँ ये कोड डाल दें, आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे गलत है, मैं बता देता हूं। ठीक है, ये भाज्य है, लेकिन भाज्य है, लेकिन क्या ये विषम भाज्य नहीं हो सकता? यहां पर अगर आंसर को ज्यादा डिटेल में देखें तो क्या विषम भाज्य नहीं है ये? भाज्य होने के साथ साथ विषम तो नहीं है ये? एक बार देख लेते हैं, या समभाज्य देखते हैं, मुझसे गड़बड़ तो नहीं हो गई इस बार? देखते हैं बच्चों, मुझे लगता है मुझसे गड़बड़ हो गई है इस बार, लेकिन अब सुनो, यहां पर देखो 119 माइनस 111 है, इसके साथ साथ 119 प्लस 111, ये ऑप्शन जो था समभाज्य लिखा था विषम भाज्य लिखा था क्वेश्चन में? मुझे कोई बताएगा एक बार वीडियो में देख के, ये समभाज्य लिखा था विषम भाज्य लिखा था? ऑप्शन में क्या लिखा था मुझे एक बार ऑप्शन बताइए, तब तक मैं इसको कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप देखोगे 119 में से 111 गया, ठीक है, तो यहां पर बचा 8, तो भाज्य संख्या तो ये होगी क्योंकि दो संख्या तो मिल गई गुणा में। 119 में 111 जोड़ा हमने, तो ये हो गया 230। ठीक है, तो आपको साफ पता चल रही भाज्य संख्या है। जल्दी से मुझे बताओ यहां पर क्या लिखा था? डी ऑप्शन में क्या लिखा था? समभाज्य लिखा था विषम भाज्य लिखा था? सम लिखा था। हाँ, तो फिर वो मैंने ही गलती कर दी, यानी कि डी ऑप्शन तब भी सही रहेगा, लिखने में यहां गलती कर दी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बाकी मुझे याद नहीं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। समभाज्य है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और डी आंसर जिन बच्चों ने दिया वो बिल्कुल सही है यहां पर। ठीक है, विषम लिखा था तो भाई इस क्वेश्चन में हो गई गड़बड़, अगर विषम लिखा था। वैसे ही समभाज्य होगा, देखो भाज्य होने के साथ साथ ये सम होगा। ठीक है, अभाज्य होगा ही नहीं, विषम भी नहीं होगा, इसको छोड़ो। और ये रही बात अभाज्य की, अभाज्य तो ये भी नहीं है, सीधी सी बात है, एक विषम अभाज्य एक समभाज्य ऐसा हो सकता है लिखा हो। ठीक है, चलो जो भी है, विषम लिखा था। चलो फिर इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई लिखने में, मुझे लगता है मेरे लिखने में गड़बड़ हो गई, तो मुझे यहाँ पर सम लिखना था, विषम लिख गया, एक क्वेश्चन में गलती हो गई मुझसे। हाँ बिल्कुल प्रिंस कुमार, ये मेरी गलती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा इस चीज का। ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें हो जाता है कई बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं। हालांकि लीडर बोर्ड देखने में मुझे इस बार इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, थोड़ा सा भेदभाव तो हुआ है। अंकित, चलो ठीक है ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, नीचे मतलब इससे ये पता चलता है कि जो पीछे के बच्चे, जो सबसे नीचे के बच्चे थे, जो पहले से ही बाहर थे, उन बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिए, तो ज्यादा फर्क मेन बोर्ड पे नहीं पड़ा। चलो बहुत अच्छी बात है, शुरू में स्कोर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। ये रहा भाई क्वेश्चन आपका, लिखा है 55 और 11, 55 और 99 का HCF 55 M-99 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो M का मान क्या होगा? M बराबर क्या होगा? 4, 2, 1 या 3? जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से थोड़ी सी कैलकुलेशन करना, फिर आंसर। बॉडी बॉयज ऑफिशियल, भाई देखो वो सम ही होगा, विषम नहीं हो सकता। ठीक है, सम ही होगा, वो मेरी गलती है। ठीक है, वो मेरी गलती है। अब यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर 2 होगा। 2 कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं, देखो 2 कैसे होगा। 55-11 का पहले निकालो HCF होगा 55-11 का, सॉरी 55-99 का 11 है। ठीक है, तो लिखा है कि इसका HCF इस रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 11 इस रूप में लिखा जा सकता है, 55M माइनस 99। 99 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 110।
और ये 55 m। और आप देखोगे 55 से दोनों तरफ भाग करोगे तो m बराबर आ जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन, मतलब जो बी ऑप्शन जिसपे 2 लिखा है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका बी 2। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। ऋषु बताओ भाई, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, इसमें क्या बोलूं मैं, बस धन्यवाद बोल सकता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर m का मान 2 था, आप सभी ने देख लिया आंसर कैसे होगा ये 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तैयार रहिएगा, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा डिले होता है, यूट्यूब की वीडियो का इंतजार मत करिएगा, यूट्यूब की वीडियो में थोड़ा सा डिले होता है, अपने फोन की स्क्रीन पर नजर रखिए हमेशा, फोन पे थोड़ा सा पहले आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले लीडर बोर्ड, ये रहा लीडर बोर्ड, देखते हैं कितने बच्चे। भाई मनोज इस बार रह गए, आंसर देने से चूक गए, लेकिन पोजीशन मुझे लगता है इनकी मेंटेन रहेगी अभी भी, क्योंकि ये पहले से बढ़त बना के बैठे हुए। लेकिन अंकित जरूर ऊपर आ गए हैं, इसके साथ विवेक सिंह चंदौली, ये लगभग चौथे पांचवें पे ही है, बहुत बढ़िया। गौरव प्रजापति कोशिश कर रहे हैं बीट करने की, मनोज को नजदीक पहुंच रहे हो भी। लेकिन इस बार का जो सबसे फास्ट आंसर देने वाले हैं वो है चंद्रवीर। चंद्रवीर ने सबसे फास्ट आंसर दिया इस बार बच्चों, सबसे फास्ट आंसर, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सबसे फास्ट आंसर देने वाले हैं चंद्रवीर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। एलसीएम, आपको एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम किसका, 91 और 26 का 182। तो आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है। एचसीएफ 13 होगा, 26 होगा, 7 होगा या 9 होगा, ये ऑप्शंस आपके सामने। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से कैलकुलेट करिए और आंसर करिए। एक सीधा सा फार्मूला बताया हुआ है, उस फार्मूले का प्रयोग करके आप बड़ी ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से बच्चों एक्टिवली इसका आंसर दीजिए, आपकी स्क्रीन पे आंसर ऑप्शंस आ रहे होंगे, उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करिए जल्दी से। ठीक है, क्लास 10th का नहीं है भाई। जेएम वर्ल्ड स्टेटस बताने आए हो, पूछने आए हो, बताने आए हो या पूछने आए हो? किताब उठाकर देखो तब पता चलेगा ना क्लास 10th का है या नहीं है। बताओ, कुछ भी बोल दो आते ही, थोड़ा सोचा करो, ऐसे किसी को गलत बोलते हैं बिना जाने। ठीक है, मुझसे भी गलती होती है, मैं मान भी लेता हूँ, जो गलती मेरी होती है मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कह दो ये 10th के क्वेश्चन ही नहीं है। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है, और 10th के क्वेश्चन है। चलिए, बहुत से बच्चों का आंसर सही है और बिल्कुल सही है, 13 आंसर इसका बिल्कुल सही है। कैसे आएगा बच्चों, एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं 91 और 26, 91 और 26 का गुणनफल और बट्टे में एलसीएम। एलसीएम क्या था आपका, 182। ये देखो 182 पहले से 91 से कट रहा है, 91 दूनी 182 और 2 से काटा तो ये 13, 26 को 2 से काटा तो 13 और इस तरह आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 1 है, जेएम वर्ल्ड स्टेटस चैप्टर नंबर 1 है। तो जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आ गया? और बच्चों जितने बच्चे हैं यहाँ पर, अगर क्लासेस पसंद आती है आपको, क्वेश्चंस पसंद आते तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। देखते हैं लीडर बोर्ड की तरफ, इस बार बच्चे बहुत हैं सही आंसर देने वाले। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। दिया तो 14 बच्चों ने है, लेकिन देखते हैं कौन कौन से हैं वो और स्कोर क्या है बच्चों का। चलिए बच्चों, स्कोर जान लेते हैं एक बार। आपका स्कोर क्या है? मनोज ने आंसर तो दिया, लेकिन इस बार काफी लेट दिया। लेकिन सबसे फास्ट आंसर जो देने वाले हैं इस बार अंकित हैं फिर से। वाह, क्या बात है अंकित, मतलब बीट करके ही रहोगे मनोज को, है ना? लेकिन एक ही क्वेश्चन बचा, देखते हैं अब तो किस्मत पे डिपेंड करता है तुम्हारी कि मनोज गलत आंसर दे। अगर मनोज ने यहाँ पर रिलैक्स होके भी आंसर दिया ना, कम से कम 500 तो मिलने वाला है। मनोज, समझ रहे हो मेरी बात? बड़ा रिलैक्स होके, जब तक टाइम है तब तक आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले नंबर पे मेंटेन रहोगे। जल्दबाजी ना करो तो आराम से आप फर्स्ट नंबर पे रह सकते हो। नहीं तो अंकित बस नजर टिकाए खड़े हैं, मतलब। ठीक है, बाकी बच्चों ने सही बताऊं बहुत उथल पुथल किया है, बहुत ज्यादा कंपटीशन था आज की क्लास में। देखा मैंने, कुछ नाम ऐसे थे जो यहाँ दिख रहे थे और वहां से गायब भी हो गए, कुछ नाम दिख नहीं रहे थे वो आ गए हैं, कुछ नाम नीचे थे ऊपर आ गए, कुछ ऊपर थे नीचे चले गए। बहुत उथल पुथल रहा, यानी कि टफ कंपटीशन दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का। इसी तरह बच्चों, जब भी मैं यहाँ पर क्लास लूँ, जितना कंपटीशन टफ होता है ना उतना मजा आता है। ठीक है, और उतनी मुझे खुशी होती है कि चलो बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और आंसर देने में। सर गलत है, अब क्या गलत है इसमें? पिछले क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं है बच्चों, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, जब सॉल्व कर दिया मैंने, आपको रीजन दे दिया, अब क्या गलत रह जाएगा?
जब तक रीजन ना मिले तब तक गलत होता है। जैसे उस क्वेश्चन में गलत था, मान लिया मैंने। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो के बाद दोबारा देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का, सभी बच्चे तैयार हो जाएं, ठीक है। ओके, पार्टी बॉयज ऑफिशियल, कोई दिक्कत नहीं। आप लाइक नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप परेशान ना हो। ना ही लाइक डिसलाइक से मुझे कुछ देकर जाता है, बस थोड़ा सा होता है ना अंदर से चाव होता है, जैसे ये आप कर रहे हैं, ये मेंटी आपको क्या देकर चला जाएगा, लेकिन होता है ना आपका मन थोड़ा सा अच्छा लगता है कंपटीशन करना। पाई का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, अशांत, अशांत में अनावर्ती, और अशांत आवर्ती और विद्यमान नहीं, अशांत आवर्ती, और डी ऑप्शन में तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो किस तरह का दशमलव प्रसार होगा इसका? आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है और प्लस अनावर्ती होता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया 15 बच्चों ने, लेकिन इसमें भी गलत आंसर देने वाले बच्चे हैं 4 1 5 5 1 6, 6 बच्चों ने यहाँ पर गलत आंसर दिया। बहुत गलत बात है, आप बिना पढ़े आते हैं, बिना सर आप 46 एज होगी, हाँ 46 होगी, 46 नहीं 50 से मेरी, 50। ऋषु कैसी कैसी बातें करते हो, बताओ, टाइम पास करूं मैं आपके साथ, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे खुशी हुई, आप सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन एक बार लीडर बोर्ड की तरफ और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बातें करते हैं। चलिए, ये रहा आपका लीडर बोर्ड, और मनोज कुमार चौरसिया ने बड़ा रिलैक्स होकर वही चीज फॉलो करी, बड़ा रिलैक्स होकर आंसर दिया, और मनोज कुमार चौरसिया आज के विनर रहे। गौरव प्रजापति दूसरे नंबर पर, अंकित तीसरे नंबर पर, अभिषेक चौथे नंबर पर, और इस क्वेश्चन का आंसर अभिषेक ने सबसे फास्ट दिया था। बच्चों आप की जो मेजोरिटी है इस बार सही आंसर के साथ ही, बहुत बढ़िया। एक मैं हूं शिवांका साहनी, मान लू मैं, आपने कह दिया। मनोज कुमार चौरसिया को मैं डेली देखता हूं यहाँ पर, रेगुलर रूटीन में, मैं रूटीन में उन्हें देखता हूं यहाँ कमेंट में, तो मुझे मालूम है एक नंबर पर कौन है, ठीक है। 2-3 बोलो तो मैं विश्वास कर लूंगा, 2-3 बोलो मैं विश्वास कर लूंगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्या का नाम है, मनोज कुमार चौरसिया, और बहुत बहुत बधाई भी साथ में कि आप पहली पोजीशन लेकर आए। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और अपना रिजल्ट यहाँ पर दिखाइए। मनोज कुमार चौरसिया ने लगभग 1-2 क्वेश्चन ही गलत किया, बाकी सारे क्वेश्चन उनके सही थे, ठीक है। और इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, बस बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करके आइए। जो मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ज्यादातर चीजें पढ़ाई हुई हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पढ़ाई हुई नहीं है। कोई चीज ऐसी लगे इसमें जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ना पढ़ा है, और जिन्होंने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखी हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन आपके पढ़ाई से नहीं था, पढ़ाई से बाहर था, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और वीडियो की क्लिप भी लेकर आऊंगा अगली क्लास में। यहाँ इस वीडियो के इस क्लिप में देखो, ये चीज मैंने यहाँ पर पढ़ाई हुई है। तो बच्चों कोई भी चीज छुपी नहीं हुई है, सब कुछ ओपन होता है, ठीक है। और आप सभी का मैंने बहुत बहुत स्वागत किया था, और बहुत बहुत बधाई भी दी मैंने आप सभी को इस ज्वाइन करने के लिए। बच्चों अगली क्लास में फिर मिलते हैं, इसी तरह आप जुड़ते रहिए, आते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़िए, कंपटीशन को और टफ बनाइए, स्पीड बनाओ आप सर। अच्छा स्पीड बोलने की, धन्यवाद। मेरे ट्रेनर बन जाओ ऋषु, मेरे ट्रेनर बन जाओ, आ जाओ यहीं पर मेरे ट्रेनर, मुझे ट्रेन करते रहो कैसे पढ़ाना चाहिए कैसे नहीं। मैं सच बताऊं, मैं खुद भी एक ट्रेनर ढूंढ रहा हूं जो मुझे ट्रेन करे लगातार। हाँ ऋषु बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे जरूरत भी है ट्रेनर की। आप आइए, मेरी स्पीड बढ़ाइए। इतनी स्लो स्पीड में तो कई बच्चे मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं बच्चे दोबारा, कई बच्चे कहते हैं सर दोबारा बताइए, सीधा दोबारा बताइए, ये भी नहीं कि सर इस हिस्से में डाउट है। और एक आध बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं स्पीड बढ़ाइए। तो मैं किसके हिसाब से चलूं, ये तो खैर मुझे सोचना है, बात सही है, लेकिन फिर भी अच्छी ट्रेनिंग अगर आप दे सकते हो ऋषु, उसमें बैलेंस कैसे करें कि कोई भी नेगेटिव कमेंट ना हो इस तरह का जैसा आपने किया। इसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे सजेशन देते रहिए समय समय पर, आप जरूर मुझसे मिलिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ आपकी वजह से कुछ इंप्रूव कर पाता हूँ या कुछ अच्छा कर पाता हूँ, ठीक है। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। बिल्कुल मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं करता, मैं हर कमेंट की वैल्यू करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप भी सोच समझ के अच्छा कमेंट करने की कोशिश करते होंगे, ईमानदारी से कमेंट करने की कोशिश करते होंगे जो आपको ठीक लगता होगा। यही रीजन है, यही सोचकर मैं आपको वैल्यू देते हुए हर कमेंट की वैल्यू करता हूं। बच्चों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आई हो। बाकी मेरी बातें पता नहीं जो मन में आता है बोल देता हूँ, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए भी माफी चाहूंगा आप सभी से, ठीक है। हालांकि जब सामने होते हैं आप लोग, जब सामने ऑफलाइन होते हैं
तो काफ़ी अच्छे से अपने टीचर को समझते हैं, लेकिन ऑनलाइन इतना आसान नहीं होता टीचर को समझना। तो हो सकता है किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से मुझे आप अच्छा भी समझें या गलत भी समझें। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप गलत नहीं समझेंगे, कोई ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ऋषु, बिल्कुल, तभी तो मैं आपको बुला रहा हूँ। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंप्रूवमेंट आपको लगती हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बच्चों, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, सभी को बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली मेंटी के साथ, ठीक है? बाय सभी को। परसों? परसों नहीं, सैटरडे को अगली क्लास होती है ना 10th की, सैटरडे को आएगा। दीक्षा तिवारी सैटरडे को, ठीक है? अभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात करता हूँ मैं, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करता हूँ, यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करूँ, मैं फ़ोन करके जैसे ही वो मुझे बताएँगे कि इस तारीख को स्कूल खोल रहा हूँ, मैं तारीख आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊँगा, जैसे ही मुझे डेट मिली ना, मैं तुरंत यहाँ लाइव आऊँगा, अच्छा-सा टाइटल लगा के आऊँगा कि देखो खुलने वाले हैं दिल्ली के सभी स्कूल, यूपी के भी सभी स्कूल खुलने वाले हैं और स्टेट को खुल जाएँगे। मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। स्कूल्स खुलने वाले हैं। मेरी बात हुई एजुकेशन मिनिस्टर से। चलिए बाय सभी को। अगली मेंटी शनिवार को सेकंड चैप्टर पहले से रिवाइज़ करके रखिएगा। आईपीएस आप आईपीएस बनेंगे, आप चिंता ना करें। बस मेहनत करते रहिए, आईपीएस बनेंगे। मेरा आशीर्वाद आपके सबके साथ है। जो भी बच्चे यहाँ पर मेहनती हैं, जो भी अच्छा करने वाले हैं, उन सभी के साथ मेरा आशीर्वाद है। ठीक है? जो भी बदलाव होगा सही समय पर मैं आपको बता दूँगा। बाकी चैप्टर्स तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना, आप बिल्कुल परेशान ना हों। और जो बदलाव हैं वो जानने के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। ठीक है? मैं आपको ज़रूर बताऊँगा सभी बदलाव, जो भी बदलाव यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न में आया होगा, परीक्षा के मतलब जो भी प्रोफ़ाइल, जो भी उसका ढाँचा होगा, उसमें जो भी बदलाव आएँगे मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है? इसकी कोई जल्दी नहीं है, कोर्स खत्म होने तक का पूरा टाइम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। उसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगा, उसी पैटर्न पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो आप कहाँ उस पैटर्न पे प्रैक्टिस करने पहुँच गए। पहले सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। मैंने कहा ना छोटे-छोटे टारगेट्स होते हैं, उनको पूरे करिए। एक ही लाइन बोलिए शुरू में, वही आज तक फॉलो कर रहा हूँ मैं। आपसे वही कहूँगा फॉलो करने के लिए कि छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए, उसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, जल्दबाजी नहीं कि आगे क्या करना है, क्या होगा, आगे की बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। इसी वजह से आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार आजकल 90% लोग हैं। तो इससे बचने के लिए आप टेंशन ना लें, छोटे-छोटे टारगेट्स बनाएँ, उसको पूरा करें। ठीक है? कोई दिक्कत? पहाड़ी बॉयज़ ऑफिशियल बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। 1-2 और फेक आईडी बना लीजिए आप। ऐसे काम आएँगे, आपकी बेइज़्ती भी नहीं होगी, आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी चैनल पर आकर। चलिए, ओके, सभी को बाय। बाकी आपके संस्कार। सभी को बाय। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। धन्यवाद लाइक करने के लिए तिवारी जी।